नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको अपडेट तो दे ही दिया है मैंने यस बैंक का कि शेयर क्यों चढ़ा है, क्या कारण है चढ़ने का और कितना चढ़ा है और कितनी रेट से चढ़ा है, कितना परसेंटेज चढ़ा है, सारा इसको बता दिया है। लेकिन जो सीईओ और एमडी का नाम अनाउंसमेंट हुआ है और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये व्यक्ति नंबर 1 में है और नंबर 2 में मैंने रजत मोंगिया का नाम बताया था, जो नंबर 2 की रेस में था। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि क्या खास है इस व्यक्ति की, क्यों इस व्यक्ति का नाम अनाउंस होते ही शेयर ज़बरदस्त यहाँ पे मजबूती के साथ यानी कि और 40 रुपये यानी कि आधे घंटे के अंदर ही 40 रुपये इसने बढ़त बना ली। 40 रुपये की उछाल मार गया और 40 रुपये ऊपर चला गया। ये बात करेंगे अपन क्या खास बात है कि रवनीत गिल का नाम तो आ गया है, लेकिन रवनीत गिल का नाम आते ही शेयर में ज़बरदस्त 40 रुपये अचानक से यानी कि बाद मात्र 30 मिनट में ही 40 रुपये शेयर उछाल मार गया। तो पूरी खबर यहाँ मैं आपको पढ़ देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये रवनीत गिल है। यहाँ ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे रवनीत गिल, ये रवनीत गिल है, ठीक है। ये रवनीत गिल है। तो ये खबर अब मैं पूरी पढ़ देता हूँ क्यों ऐसी क्या खास बात है इसमें। रवनीत सिंह गिल और प्राइवेट सेक्टर के लेटर यस बैंक के नए हेड होंगे। वह बैंक के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव सीएमडी राणा कपूर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीते साल सितंबर में जनवरी 2019 के अंत तक ऑफिस छोड़ देने के लिए कहा था। कपूर अपनी सिस्टर इन लॉ बिंदु कपूर के साथ यस बैंक के प्रमोटर हैं, ठीक है। ये तो उनकी बात हुई कि क्या छोड़ेंगे क्या नहीं, लेकिन इनकी क्या खासियत है, क्यों मतलब शेयर में इनकी वजह से इतना ज़बरदस्त उछाल आया है, ये पढ़ते अपन। 29 जनवरी की बोर्ड मीटिंग में लगेगी अंतिम मोहर। अभी तो 29 जनवरी को मोहर लगना बाकी है, ठीक है। यस बैंक ने एक बयान में कहा, बैंक को नए सीएमडी के लिए रवनीत गिल के नाम पर स्वीकृति मिल गई है। वह 1 मार्च 2019 से पहले ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रखें, 1 मार्च 2019 से पहले ज्वाइन करेंगे। बैंक ने कहा कि अंतरिम बदलाव पर अंतिम मोहर लगाने के लिए बोर्ड की 29 जनवरी की मीटिंग होगी। अभी इसमें 29 जनवरी को और है, क्या पता मैं ये फेरबदल कर दे। अभी 29 जनवरी अभी यानी कि आरबीआई ने ही अप्रूवल किया है और ये अभी डिसाइड करेंगे यस बैंक मान लो कोई बदलाव करें या नहीं करें और किसको क्या करना है, किसको कौन सा पद देना है। अभी तो आरबीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया है, लेकिन 29 जनवरी को मोहर लगना बाकी है, ठीक है। लेकिन यस भी इसमें अभी क्या खास है कि इस व्यक्ति की क्यों इतना चढ़ा, तो अब आगे और खबर है। 18% तक चढ़ा था शेयर, यानी कि 20% के लगभग ही मान लो 20% शेयर चढ़ गया था अचानक से आधे घंटे में। इस ऐलान से यस बैंक के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जैसे कि यह खबर आई, बैंक का शेयर लगभग 18% मजबूत हो गया। हालांकि बाद में बढ़त सीमित हो गई और सेशन के अंत में यस बैंक इसके शेयर लगभग 8% मजबूत होकर 214 रुपये पर बंद हुआ, ठीक है। और गौरतलब है कि आरबीआई के राणा कपूर को हटाने के निर्देश के बाद यस बैंक का शेयर लगभग 2/3 टूट चुका है। आज की रैली के बावजूद यस बैंक का शेयर 52 हफ्ते के हाई से 60% नीचे बना हुआ है। अभी भी 40% आधा आधा टूट चुका था, लेकिन अभी भी आज की रैली 40 रुपये की रैली के बाद अभी भी 40% ये नीचे है। तो यानी कि इसमें और अभी रैली की उम्मीद की जा सकती है। अब उनका जिक्र आ गया है, क्यों ये इनमें क्या क्या खास है। रवनीत गिल में 6 साल से ड्यूस बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख है गिल। ये है मेन खास बात कि ये 6 साल से तो ड्यूस बैंक है ना, जो विदेशी बैंक है ड्यूस बैंक, उसके प्रमुख है, उसके प्रमुख रह चुके हैं ये। रवनीत गिल 6 साल से ड्यूस बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख है और उन्हें बैंकिंग क्षेत्र का 30 साल का अनुभव है। ये देखो, ये है इनकी जो ताकत है। ये 6 साल तो जो बड़ा बैंक है ड्यूस बैंक, जो विदेशी बैंक है उनके प्रमुख हैं और 30 साल का इनको अनुभव है, ठीक है। और यस बैंक के सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट रजत मोंगिया सीईओ बनने की दौड़ में दूसरे नंबर स्थान पर था। पहले नंबर पर थे, लेकिन इनका रवनीत गिल का नाम आता है, ये दूसरे नंबर पर हो गई, ये पहले नंबर पर हो गई। आपको मैंने शायद बता भी दिया था और ये 3-4 बार मैंने अलग अलग वीडियो में अपडेट दिया था कि कौन किस किस की दौड़ में कौन 1 नंबर पर 2 नंबर पर है, सबको आपको मैंने बता दिया था। आपको बता दें कि यस बैंक ने पिछले सप्ताह ही एमडी और सीईओ की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर आरबीआई को भेजी थी, जो मैंने आपको बता भी दी थी। अब आरबीआई की मंजूरी का इंतजार था, ये आरबीआई की मंजूरी का इंतजार। अभी तो आरबीआई ने मंजूरी दी है, अभी तो 29 जनवरी को मोहर लगना बाकी है। तो 29 जनवरी को भी अभी इसमें तहलका मचने वाला है। आरबीआई की मंजूरी के था इंतजार। काफ़ी दिन से चर्चा थी कि यस बैंक जल्द से जल्द अपने सीएमडी के नाम की घोषणा कर देगा। इसके
लिए बैंक आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि आरबीआई ने इस बैंक से पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर के स्थान पर दूसरा उम्मीदवार चुनने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन अब आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि आरबीआई के पास इन्होंने नाम भेजे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कि मान लो फर्स्ट पे रवनीत, यानी कि रवनीत गिल का भी नाम भेज दिया है और रजत मुंगिया का नाम भेज दिया है। उसके अलावा एक और था जो मैंने बताया था आपको उस वीडियो में, जो नाम याद नहीं है, तीनों का नाम भेजे थे। तो और इनकी चॉइस थी कि हमें तो फर्स्ट नंबर पे अगर रवनीत गिल दें आप तो अच्छा रहे। उसके बाद में अगर ये नहीं मान लो आरबीआई इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर रजत मुंगिया बनते हैं, फिर वो भी सिलेक्ट नहीं होते तो तीसरे व्यक्ति और तो वो बनते। लेकिन आरबीआई ने रवनीत गिल को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और रवनीत गिल का आपको बता दें ड्यूस बैंक का 6 साल से है और इसको भी उन्होंने आरबीआई ने अप्रूवल दिया था। इस वजह से यस इनका नाम आते ही शेयर में ज़बरदस्त यहाँ पे रैली बनी। दोस्तों तो यहाँ पे देखो न्यूज़ बेस पे भी स्टॉक्स यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स न्यूज़ के बेस पर उछल सकता है। मैंने रिलायंस के बारे में बताया था न्यूज़ रिजल्ट आते ही, और मैंने कहा था ये 40 से 50 रुपये उछलेगा, और दूसरे दिन फिर बताया था आज भी 40 से 50 रुपये उछलेगा, और 2 दिन में ही रिलायंस में यहाँ पे 160 रुपये की बढ़त मिली। तो यहाँ पे मतलब दोस्तों मार्केट में अपन काम करते हैं तो एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। देखो एक एक पॉइंट का मार्केट में ध्यान रखना पड़ता है कि टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर मार्केट पर हर कदम में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सतर्क होकर मार्केट में काम करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जिस प्रकार मैं आपको एक बार मैं दिखा दूँ, मैंने मेरी जो पिछले पीसी ज्वेलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पीसी ज्वेलर मारुति के बारे में मैंने आपको बताया था कि मारुति यहाँ पे जब 7,000 रुपये था, मैंने कहा था ये 78 रुपये का टारगेट देगा, और उस समय मैंने आपको बताया था। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया और मैंने काम नहीं किया, मैंने काम किया है। स्क्रीनशॉट मेरे पास है, आपको मैं दिखा देता हूँ। पीसी ज्वेलर्स में जब ये 50 की रेंज में था, मैंने कहा था ये 100 रुपये पार करेगा, और जब 100 रुपये गया था तो ऐसी बात नहीं, मैंने काम नहीं किया, मैंने भी उसमें काम किया, प्रॉफिट कमाया। अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं, और मैंने कमोडिटी में जो पिछले यानी कि पिछले साल जो काम किया था कमोडिटी का स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे और आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शुरुआत में कर देता हूँ ये, यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये 22,000 का मुझे अभी ये प्रॉफिट है। तो 22,000 के प्रॉफिट में ये 22,000 का पूरा प्रॉफिट है। तो इसमें अगर बात करूँ यस बैंक में, यहाँ पे देख लीजिए ये दिसंबर की सीरीज है, ठीक है, दिसंबर की सीरीज है, ना कि अभी की सीरीज है, ये दिसंबर। यहाँ पे देख लीजिए ये 27 दिसंबर की सीरीज है, अभी चल रहा है जनवरी, अभी 31 जनवरी की सीरीज चल रही है, ठीक है। अभी 27 दिसंबर में उस समय मैंने यस बैंक में भी देखो 21 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ बैंक निफ्टी में, यहाँ पे देख लो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 27,000 पे, ठीक है। मैंने 25,200 का कॉल लिया था, यहाँ पे देख लो 29 नवंबर, ये 29 नवंबर की सीरीज देख लीजिए, 29 नवंबर का, ठीक है। और यहाँ पे 7,000 का ये प्रॉफिट, और ऐसे मिलाकर 22,000 का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जो मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको अपडेट भी दिया था कि बैंक निफ्टी 27,000 की तरफ जाने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये मारुति देख लीजिए, यहाँ पे मारुति का बताऊँ आपको, ये मारुति का मैंने कहा था, देखो मारुति नवंबर में मैं कहा था ना, मारुति देखो 7,000 का मैंने कॉल ऑप्शन लिया था, देखो 7,000, ये 7,000 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया मारुति का, ठीक है। ये आपके सामने देखो 7,000 का कॉल ऑप्शन है मारुति का, ये देखो 7,000 कॉल ऑप्शन, ये 29 नवंबर वाला, ये देख लीजिए। क्योंकि उस समय 7,000 पे था, मैंने कहा था 7800 रुपये जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 11,000 का ये प्रॉफिट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मारुति में देखो 7300 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, देखो ये 7,000 का कॉल ऑप्शन, ये 7300 का कॉल ऑप्शन, ये 29 नवंबर वाला देखो, ये देखो ये यहाँ पे ये 5,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 23,000 का प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और मैं आपको दिखाऊँ, ये 37,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 37,000 का प्रॉफिट है। ये जो उस समय मैंने जो कहा था पीसी जाएगा, यहाँ पे देख ले पीसी देखो 1,500 का क्वांटिटी 29 नवंबर, और 70 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 13,000 का प्रॉफिट, यानी कि 14,000 का प्रॉफिट यहाँ पे पीसी में अकेले पीसी में। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 5,000 का बैंक निफ्टी में, और मारुति में देख लीजिए यहाँ पे 9,000 का मारुति में, यानी कि 37,000 का प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। उस समय जब मैंने आपको मारुति में पीसी में करवाया था, बैंक निफ्टी में करवाया था। उसके अलावा यहाँ पे मैं कमोडिटी में मैंने यहाँ पे देख ली, कमोडिटी में मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपये कमोडिटी में यहाँ पे लगाए थे। उसके अलावा कमोडिटी 5 लाख रुपये मैंने डाले डीमेट में, और यहाँ पे 2.5 लाख का मैंने यूज किया, और 2,66,000 रुपये मैंने बचा के रखे। फिर मैंने काम किया, कैसे काम किया अभी आपको मैं दिखाता हूँ काम कैसे किया। कि 2.5 लाख मैंने बचा के रखे, 2.5 लाख में यहाँ पे देख लीजिए मेरा फर्स्ट प्रॉफिट यहाँ पे देखो 54,000 रुपये निकल के आ रहा है। जो किस में निकल के आ रहा है, लेड मिनी में मेरे 5 लोड थे, 14,000 का प्रॉफिट यहाँ पे है, और जिंक मिनी में यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट है। बाकी और स्क्रीनशॉट में नीचे चलेंगे, और यहाँ पे और 31,000 का प्रॉफिट यहाँ पे है। जो यहाँ पे नेचुरल गैस में देख लीजिए, यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है। और उसके अलावा यहाँ पे जिंक मिनी में 5,000 का प्रॉफिट है।
और उसके अलावा यहाँ पे और मैं आगे आगे चलता हूँ तो यहाँ पे 85,000 का प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिए 85,000 का प्रॉफिट है दोस्तों। तो 85,000 में यहाँ पे देख लीजिए जब लेड मिनी में मेरे पास 5 लॉट थे, अब यहाँ पे बढ़ के कितने हो गए 13 लॉट। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे बढ़ के 13 लॉट हो चुके हैं। मैंने 13 लॉट यहाँ पे डाल दिए हैं और यहाँ पे 41,600 का अकेले एक लेड में ही अकेले 41,600 का प्रॉफिट है। ठीक है, और बाकी और प्रॉफिट है उसमें जिंक में था, क्रूड ऑयल्स में था, तो बाकी वो स्क्रीनशॉट पूरे स्क्रीनशॉट के काफ़ी नीचे इसकी लिस्ट है, तो वो नीचे आई नहीं, आगे के स्क्रीनशॉट में आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 85,000 का प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको और दिखाऊँ यहाँ पे, तो जो मैंने 5 लाख डाले थे यहाँ पे देख लीजिए 5 लाख बढ़कर कितने हो गए यहाँ पे 6,52,000 हो गए और 6,52,000 हो गए। और उस दिन मुझे 6,52,000 तो हुए थे, लेकिन उस दिन मैंने 20,000 का लॉस भी बुक किया था, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि 20,000 का लॉस बुक करके निकलने में फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा लॉस हो सकता था, इसलिए मैंने 20,000 का लॉस यहाँ पे बुक किया और यहाँ पे निकल गया। लेकिन मेरा देखो 5 लाख से यहाँ पे बढ़कर कितना हो गया, यहाँ पे मैंने 6.5 लाख कर लिया, यानी कि 1.5 लाख का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था। ठीक है, अब आगे 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 चलता हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 62,000 का लॉस, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने मैं लॉस भी नहीं छुपा रहा हूँ। यहाँ पे 65,000 का लॉस है यहाँ पे, तो मुझे क्रूड ऑयल में ही हुआ था, अकेले क्रूड ऑयल में 55,000 का लॉस हुआ था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बुक नहीं किया था, यहाँ पे 55,000 का लॉस था। तो ये फिर ये लॉस जो मैंने कहा था ना, ये 20,000 का लॉस था, वो मैंने बुक किया था, नीचे आ गया था लॉस काफ़ी, यानी कि 55,000 का, ये 62,000 का लॉस था जो दोपहर के बाद में नीचे आ गया लॉस पे। मैंने 20,000 का लॉस ही बुक कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वापस से दोबारा से ये 62,000 की तरफ ना निकल जाए। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, फिर जैसे 20,000 पे आया तो मैंने वो भी स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पे देख लीजिए लेड में, यहाँ पे देख लीजिए वो लेड का 5 लोड था, फिर 13 लोड, यहाँ पे देखिए 17 लोड देख लीजिए। यहाँ पे लेड में देख लीजिए हर बार बदल रहा है, यहाँ पे लोड 13 लोड है, 17 लोड है। अब यहाँ पे 7,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा था, और ये हो रहा था उस समय, और टोटल लॉस यानी कि दोनों का मिलाकर मैंने 20,000 का लॉस पे ही बुक किया था, ना कि 62,000 के लॉस पर। ठीक है, तो यानी कि लॉस भी आपसे नहीं छुप रहा है। यहाँ पे फिर मैं देखो 32,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, 32,000 का ये प्रॉफिट है देखो। तो 32,000 में यहाँ पे जिंक में देखो, जिंक में अब जिंक आ गया, यहाँ पे देखो जिंक में 6 लोट है और 13,000 का प्रॉफिट है। नेचुरल गैस में 2 लोट है, यहाँ पे 2700 का प्रॉफिट है। जिंक मिनी में ये अलग, ये जिंक मिनी ये है कौन सा, ये है अक्टूबर का, ये है नवंबर का। यहाँ पे देखिए ये नवंबर का, ये अक्टूबर का, ये इसमें 1 लोट, इसमें 6 लोट है, यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट है। ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 32,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ मुझे। और यहाँ पे देखिए 94,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए 94,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 94,000 का प्रॉफिट है। और लेड मिनी में 13 लोट है, यहाँ पे देखिए 50,000 का अकेले लेड मिनी में है। और क्रूड ऑयल में 16 लोट है, यहाँ पे देखिए 13,000 का क्रूड ऑयल में प्रॉफिट है। और जिंक मिनी में 8 लोट है, यहाँ पे देखिए 29,000 है, 29,600 का अकेले उसमें जिंक में है प्रॉफिट है। और यहाँ पे देख लीजिए मुझे 94,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। उसके अलावा यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, 13,000 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। और जो लेड मिनी में यहाँ पे देख लीजिए 15 लोट यहाँ पे, और 8600 का यहाँ पे, और यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे। अब यहाँ पे 31,000 का यहाँ पे मैं जल्दी दिखा दूँ, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे देखो नेचुरल गैस, अकेले नेचुरल गैस में 1 लोट में 20,000 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे टोटल मिलाकर 31,000 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे अब मैं देखो 85,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, और लेड मिनी में यहाँ पे 41,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, उसके अलावा 84,000 का ये प्रॉफिट है। ठीक है, और मैं जल्दी दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो 19,000 का यहाँ पे ये लॉस हुआ था, 19,000 का यहाँ पे लॉस हुआ था, जहाँ पे मुझे लेड मिनी में 21,000 का यहाँ पे लॉस हुआ था, 19,000 का लॉस यहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, और ये 32,000 का ये प्रॉफिट हुआ मुझे, 32,000 का प्रॉफिट। ठीक है, उसके अलावा और मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, ये 45,000 का प्रॉफिट। उसके अलावा यहाँ पे दिखाऊँ, देखो ये उस समय की रेंज है, जो जिंक लेड मिनी निकल ये सब चल रहा था। और यहाँ 85,000 का प्रॉफिट वही आ गया, स्क्रीनशॉट वही स्क्रीनशॉट है, दोबारा आ गया है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट वही है, दोबारा आ गया। ठीक है, ये वही है, दोबारा आ गया। ये अलग है, ये यहाँ पे 53,000 का प्रॉफिट ये हुआ था, ये अलग है मुझे। ठीक है, ये अलग स्क्रीनशॉट है, 53,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो उस समय देखो यहाँ पे देखो लेड में देख लो, ये लोड कम हो गए थे, 13 की जगह 5 हो गए थे, और यहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट यहाँ पे लेड में है, और बाकी अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग जगह निकल के आए हैं। ठीक है, और ये 85,000 का प्रॉफिट वही स्क्रीनशॉट आ गया दोबारा से। ठीक है, ओके दोस्तों, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो मैंने आपको मेरे प्रॉफिट की दिखाई, देखो प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी ये यानी कि जो पोर्टफोलियो की जो लिस्ट कैसी लगी, जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, कमेंट में बताइए। अगर मेरे साथ आप काम करना चाहते हो दोस्तों, अपने कमेंट में नंबर डाल दीजिए। अगर मुझे उचित लगेगा, अगर आपके साथ काम करना या मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं आपको कॉल करके और अपने सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार और रूल्स के अनुसार यहाँ पे आपके साथ मैं काम करता हुआ नज़र आऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों कमेंट में बताइए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।